नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरल न्यूज, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको देता है देश विदेश की सच्ची खबरें सबसे पहले सरल न्यूज पर मिलती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। नेता एनडीएमसी में हमारे साथी अनिल वाल्मीकि जी, मेरे साथ हमारी साथी भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री और एनडीएमसी की सदस्य सरिता तोमर जी, डायरेक्टर राधाकिशन जी और बाकी तमाम लोगों का अभिनंदन, स्वागत है। साथियों, आज एनडीएमसी की काउंसिल की बैठक थी। काउंसिल की बैठक में आज कई महत्वपूर्ण निर्णय जो एजेंडे में नहीं थे, एजेंडे से बाहर के भी निर्णय लिए गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण एक जो आज पहली बार काउंसिल की बैठक में एक निंदा प्रस्ताव पास हुआ, जो भारतीय लोकतंत्र के काले अध्याय आपातकाल के विरोध में एक निंदा प्रस्ताव पास किया गया। हमारे माननीय सांसद, माननीय मंत्री प्रवेश वर्मा जी ने और मासरू जी ने और हम सब लोगों ने मिलकर इस निंदा प्रस्ताव को पास किया। और जिस तरह से कांग्रेस ने आपातकाल, कांग्रेस की सत्ता की भूख का अन्याय कॉल था। एक दिन पहले हम लोग स्वतंत्र भारत के नागरिक थे और अगले दिन जब सो के उठे उस समय लोग, मेरा जन्म तो इमरजेंसी के बाद हुआ था और मेरे ख्याल से जितने हमारे पत्रकार साथी भी उनमें से अधिकांश सब इमरजेंसी के बाद के जन्म के हैं। और अगले दिन सब लोग एक गुलाम भारत के नागरिक बन गए थे। तो कांग्रेस ने जिस तरह उस देशवासियों को पीड़ा दी, तो मोदी सरकार ने इस दिन को संविधान हत्या दिवस का नाम दिया। और यह दिवस बताता है कि जब सत्ता तानाशाही बन जाती है तो जनता उसे उखाड़ फेंकने की ताकत भी रखती है। तो उस तानाशाह सत्ता को देश की जनता ने उखाड़ा और कांग्रेस और इंदिरा जी और संजय गांधी खुद भी चुनाव हार गए। तो उसको लेते हुए आज इसको संविधान हत्या दिवस जो 25 जून का है, उसके लिए आज हमने एक निंदा प्रस्ताव इमरजेंसी के खिलाफ और उसके संविधान हत्या दिवस के समर्थन में एक प्रस्ताव को हमने पास किया। साथियों, ये प्रस्ताव की कॉपी है जो हमने सभी साथियों के, जिसमें माननीय प्रवेश जी, माननीय हमारी सांसद बहन बांसु स्वराज जी, हमारे माननीय दोनों सदस्यगण, उनकी कॉपी है। इसके साथ साथ साथियों, एनडीएमसी क्षेत्र में मार्केट्स हैं, सभी मार्केट्स में टॉयलेट्स हैं। टॉयलेट्स के अपग्रेडेशन के लिए हम बात करते हैं, पर सरिता जी हमारी बहन उस पर विस्तृत प्रकाश डालेंगी कि सभी जो हमारी 37 मार्केट्स हैं, 37 मार्केट 37 मार्केट्स में हम पिंक टॉयलेट बनाने जाएंगे। उसको डिटेल एक बार सरिता जी हमारे सामने बताएगी। उस पर एक डिसीजन लिया गया। उसके साथ साथ हमारे यहाँ धार्मिक स्थल हैं, हनुमान मंदिर है, तो बिरला मंदिर भी है, हमारे इधर महर्षि वाल्मीकि जी का मंदिर है, तो भैरव मंदिर भी है। सभी धार्मिक स्थल के आसपास का रख रखाव, जितना भी धार्मिक मैनेजमेंट कमेटी के साथ बात कर उसका रख रखाव को एनडीएमसी एक बड़ा प्रपोजल बनाएगी, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे मेंटेनेंस हो, चाहे बाकी कोई रिक्वायरमेंट हो, उसको लेकर एनडीएमसी एक बड़े प्रपोजल के साथ अगले काउंसिल तक आएगी। और उसके लिए एक सेक्शन 9 की कमेटी भी बनी है, जिसकी डिटेल जानकारी आपको आगे दिनों में आ जाएगी। साथियों, हमारे यहाँ सेवा बस्तियां हैं। हमारी सभी सेवा बस्तियों का कोई हॉलिस्टिक डेवलपमेंट प्लान बने। उन सेवा बस्तियों के हॉलिस्टिक डेवलपमेंट प्लान के लिए भी हमने डिटेल वर्क किया है। और उसको लेकर अभी हम पानी की सप्लाई, हर घर जल की जो हमने पहले काउंसिल में पास की थी, उसकी शुरुआत हो गई है। उसको लेके बिजली की प्रॉपर हो और उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स, जो माने प्रधानमंत्री जी की विकसित भारत की, विकसित एनडीएमसी से जो अपेक्षा है, उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स को भी हम बढ़ाएं। तो उसके लिए भी एक आज हमने पास किया। और सभी अधिकारियों को कहा है कि भाई कहीं भी कोई डेमोलिशन को लेकर ऐसे नहीं जाएगा, और कहीं भी कोई ऐसी बात होती है तो काउंसिल से बात करके ही वो उनको आगे की तरफ बढ़ेंगे। साथियों, एनडीएमसी में क्योंकि आज हमारे एजेंडेज भी थे, जिसमें से एक एजेंडा मेन था जो मैकेनाइज स्वीपिंग को लेकर, जिसमें RS मैकेनिकल रोड स्वीपर्स को लेकर की खरीद हेतु प्रशासनिक अनुमोदन एवं निविदा प्रक्रिया की अनुशंसा, उसको हमने पास किया है। क्योंकि हमारा एरिया स्वच्छ भारत को लेकर कर रहे हैं, हमने नाइट स्वीपिंग करी और इसके लिए एक डिटेल प्रेजेंटेशन आज दी गई। उस डिटेल प्रेजेंटेशंस की डिटेल्स हम आपको भेजेंगे, जिसमें डिटेल प्रेजेंटेशन में बताया गया
इसके इसके साथ साथ हम मैकेनिकल रोड स्वीपर्स को तो ले रहे हैं, उसके साथ साथ हम छोटे छोटे जो गलियां हैं, जो मार्केट्स हैं, उनके लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स प्रिक्योर कर रहे हैं, मशीनरी ले रहे हैं, अपने स्टाफ को हम स्किल करने के लिए उसके लिए हम पूरा ट्रेन कर रहे हैं। उसकी एक पूरी डिटेल प्रेजेंटेशन दी गई है और उस प्रेजेंटेशन के साथ आने वाले दिनों में इस पूरे एरिया को, जो विकसित भारत की विकसित दिल्ली और विकसित एनडीएमसी, देश का देश दिल्ली और नई दिल्ली, और हमें गर्व होता है कि देश का सबसे सुंदर शहर जब भी कोई व्यक्ति आता है, सबसे खूबसूरत शहरों में अगर गिनती होती है तो हमारी एनडीएमसी एरिया की गिनती होती है, जिसमें हमारे सभी स्टाफ, सभी लोग बधाई के पात्र हैं। इसके साथ साथ हमने एक प्रपोजल, आज एक बातचीत और करी है। एनडीएमसी क्षेत्र में हमारे कई परफॉर्मिंग एसेट्स नॉन परफॉर्मिंग हो रखे हैं, कोर्ट केसेस के कारण हो रखे हैं, बाकी है, चाहे लोधी गार्डन में रेस्टोरेंट चलता हो, चाहे हमारा चाणक्यपुरी के पास एक दूसरा कॉफी हाउस था, मेन रोड पर एक कॉफी हाउस था। ऐसे तमाम एसेट्स को हम टाइम बाउंड तरीके से किस तरह से लॉ में उसको हम फॉलो करें, किस तरह से हम एनडीएमसी में कोई हर्डल आ रहा है उसको दूर करें, किस तरह से अपने ट्रिब्यूनल में हम उसको देखें और हम टाइम बाउंड मैनर में हम उनको लाकर दिल्ली की जनता के सामने एनडीएमसी में कुछ नए और रेस्टोरेंट्स, कुछ नए और ईटिंग हाउस और कुछ नई और पॉलिसीज के साथ हम आने जा रहे हैं। बड़े प्रपोजल्स पे भी हम वर्क कर रहे हैं, जिसपे हमारा सुपर मार्केट है, अकबर भवन है, उनको हम एक नए मॉडल के साथ किस तरह एनडीएमसी सामने ला सकती है, उस पर भी हम वर्क करने जा रहे हैं। एनडीएमसी के सैनिटेशन डिवीजन ने एयर क्वालिटी को और बाकी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आने वाले दिनों में पहले सरकार थी दिल्ली सरकार और हम एब्यूजिंग और एक्यूजिंग की राजनीति दिल्ली सरकार हम पर ज़्यादा करती थी, केजरीवाल जी मीटिंग छोड़ के भाग जाते थे, पर अब ऐसा नहीं है। हमने जहाँ स्टाफ के लिए बेनिफिट्स लिए, जो पिछले दिए हैं, जो पिछले अनिल जी ने जिस बैठक में मीडिया के सामने संबोधित किया था, अनिल जी समय समय पर स्टाफ को लेकर बाकी सब चीज़ों को रखते रहते हैं, तो उसी के साथ पॉल्यूशन हमारे यहाँ और कम हो, जो एमआरएस हम ले रहे हैं उसके लिए हमने ट्रीज की क्लीनिंग हो टाइम बाउंड रहते हुए, उसके लिए भी डिटेल प्लानिंग के साथ हम अगली काउंसिल में आपके पास आएंगे। और जो अधिकारी एनडीएमसी में ऐसे कुछ ध्यान में आया कि कुछ अधिकारी कहीं भ्रष्टाचार में या काम की परफॉर्मेंस को लेकर लापरवाही है, तो उनकी मॉनिटरिंग के लिए भी कोई एक मैकेनिज्म तैयार हो, उस पर भी आज चर्चा हुई है। आने वाले दिनों पे क्या होता है, क्योंकि कुछ प्लान चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अपेक्षा से डिले हो जाती है कल्चर में, तो उसको भी ठीक से लेके चले, उस पर भी डिटेल चर्चा हुई है। धन्यवाद साथियों, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं। सॉरी, एक बार मैं सरिता जी से जो पिंक टॉयलेट्स हैं उसके बारे में, सरिता जी आपके समक्ष इसको आगे लीजिए। सभी को नमस्कार। आज काउंसिल ने हमारी 37 मार्केट्स हैं एनडीएमसी में, सभी मार्केट्स में एक एक पिंक टॉयलेट पास कर रहा है महिलाओं की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए। उसमें हमारा जो स्टाफ होगा वो भी महिला होगा और जो मेंटेनेंस होगी उसकी वो भी महिलाओं के माध्यम से ही होगी। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए कि हर मार्केट में हमारे पास एक टॉयलेट ऐसा होगा जो सिर्फ महिलाओं का ही होगा और उसमें महिलाएं ही मेंटेनेंस देखेंगी और स्टाफ भी सारा महिलाओं का होगा। धन्यवाद। एनडीएमसी एरिया में जो टॉयलेट बनने जा रहे हैं और अभी जो टॉयलेट महिला टॉयलेट्स हैं, उन टॉयलेट में महिलाओं को जाने में और वहाँ पर जो स्टाफ होता है वो दुबई करते पैसे देते हैं और फ्री का बोर्ड लगा होता है। मैं बताता हूँ, ऐसी कोई भी कंप्लेंट अगर आपके ध्यान में या कहीं पर भी आती है, तत्काल हम उस स्टाफ पे एक्शन लेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार और एनडीएमसी महिलाओं के लिए सब चीजें देने के लिए वचनबद्ध है। कोई भी कंप्लेंट हमारे पास अभी तक किसी भी पोर्टल पे नहीं आई है, और अगर आपके संज्ञान में कोई कहीं की कंप्लेंट आएगी तो आप बताएंगे, हम तत्काल ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। सस्पेंड भी करना होगा तो उसको सस्पेंड करेंगे, उस कंसर्न कंसेशनर का हम कैंसिल करने के लिए भी जाना हो तो जाएंगे। किसका मैडम, क्या करते हैं दोबारा? मैडम, पिछले दिनों में देखने आया कि अनऑथराइज एंक्रोचमेंट बहुत बढ़ रही थी। आम आदमी पार्टी के विधायक थे अरविंद केजरीवाल जी और उनके लोग होते थे,
तो जहाँ नहीं थी बदरंग होती जा रही थी। तो ऐसे जितने भी लोग हैं, हमारी टाउन वेंडिंग कमेटी भी सर्वे कर रही है, ऐसे जितने भी अनऑथराइज लोग हैं उस पर एनडीएमसी कोर्ट की डायरेक्शंस भी आई है, एनडीएमसी उस पर एक्शन भी ले रही है। स्वच्छ दिल्ली रहे, स्वस्थ रहे, मार्केट्स में मूवमेंट्स रहे, उसके लिए समय समय पर एनडीएमसी अपनी ड्राइव चलाती है और कुछ चीज़ों में थोड़ा सख्त भी हुई है। हम लोगों ने भी ऐसा हो एक डिसीजन लिया है, पर उसके बाद भी कहीं लगता है कि किसी ऑफिसर की कोई लापरवाही होगी और संज्ञान में जब भी आएगा उस पर भी हम सख्त कार्रवाई करेंगे। DMC एरिया में बहुत सारे 5 स्टार होटल ये मेरे पता नहीं है कि उनको पानी और बिजली सप्लाई देने की क्या मतलब स्ट्रेटेजी। एनडीएमसी पानी बिजली सप्लाई देती है। मैं कोई इट इज नॉट माय इशू एंड वो 5 स्टार होटल में कैसे लेगा, तो ये एनडीएमसी एरिया पे है ना, तो इस एरिया पे आप देते हो ना कि ये एनडीएमसी एरिया में जो भी व्यवसाय है, रेजिडेंशियल है, उसको एनडीएमसी ही बिजली पानी सप्लाई करती है। एक ये है कि जैसे अब टॉयलेट की बातें थी, बाकी भी टॉयलेट है, मतलब 2019 में एक तरीके से स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ तो टॉयलेट बनने शुरू हुए और काफी बेहतर 2019, 20, 18 में टॉयलेट दिखे। लेकिन कहीं कहीं आप देखेंगे कहीं ताला लगा हुआ, कहीं पुराने मतलब बहुत ज्यादा अव्यवस्थित व्यवस्था टॉयलेट की नजर आती है। पहले मतलब कोई भी बिना हेजिटेट किए एनडीएमसी टॉयलेट यूज कर सकता था, लेकिन आज लोग जो है कतराते हैं, ऐसा है। तो इसको लेकर क्या है कि बीच बीच में आप लोगों ने कई बार तो एजेंसी भी उसको हायर की और किया, तो इसको कैसे इसको कोई है लॉन्ग टर्म प्लान जिसको ठीक करे। निहाल जी, जो आपने बात कही बिल्कुल दुरुस्त हूँ, मैं सहमत हूँ कि कई स्थानों पर भी ऐसा पाया जाता है कि जिस कंसेशनर ने टॉयलेट को लिया है वो कंसेशनर अपनी जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभा रहा। इन्हीं कारणों से हमने जो पिछली काउंसिल में एक सी ग्रुप था वो किसी एक कंसेशनर को दिया था, जिसको कैंसिल कर दिया हमने, उस पर एक सख्त एक्शन लिया तो उसकी कंप्लेंट पाई गई थी, तो सी ग्रुप को हमने कैंसिल कर दिया और बाकियों को भी हमने हिदायतें दी हैं। और आने वाले दिनों में इस प्रपोजल को और हम किस तरह से और सुदृढ़ करें। कई बार देखने में आता है जो कंसेशनर टॉयलेट लेते हैं उनको एडवर्टाइजमेंट पे इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, टॉयलेट्स मेंटेन हो जाए उस पर इंटरेस्ट कम होता है। तो इस सिस्टम को भी हम किस तरह से और बेस्ट कर लें, क्योंकि पहले जब एनडीएमसी टॉयलेट करती थी तो एक 1.25 करोड़ रुपए पर मंथ का हमारे ऊपर एक्स्ट्रा बोझ था। अब वो हम फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन से हम उसमें बचे हैं, पर हमारा मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली की जनता को जो एनडीएमसी क्षेत्र में आए स्वच्छ टॉयलेट हो, पीने का साफ पानी हो। हमने काफ़ी सुधार किया है, आप खान मार्केट देखेंगे, जनपद पे देखेंगे, और अभी सुधार की गुंजाइश है। आज भी काउंसिल में डिटेल चर्चा हुई है, उस पर सेक्शन 9 की कमेटी बनी है। सेक्शन 9 की कमेटी उस पर एक एक्शन लेगी, अगली काउंसिल की मीटिंग तक वो सेक्शन 9 की कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी कि स्वच्छता मिशन जो माननीय प्रधानमंत्री जी का है तो उसको हम पूर्ण करें। और जिस तरह से हम रेटिंग में नंबर 1 आते हैं तो उसमें टॉयलेट भी एक महत्वपूर्ण स्थान है, हम उसको पूरा निश्चित रूप से करें। बिल्कुल विभा जी, उसको भी हमने शुरू किया था, वो भी हमारे पॉलिसी प्लानिंग में है, पर अभी जो ये आ जाएंगे तो हम आपके सामने उसको भी लेकर आएंगे। हमारी जो एडिशनल फ्लीट है वो 7 मैकेनिकल रोड स्वीपर्स हैं, जिसमें से कुछ फंक्शनिंग अब नहीं कर पा रहे हैं, उनकी मेंटेनेंस वगैरह के भी इशू है। अभी हमने ये एडिशन है, मतलब नए करने का, इनका हम बाद में इसको लेने के बाद इनका मेंटेनेंस का भी हम इसका टेंडर इसका इशू करेंगे। और हम यहाँ नहीं रुकने वाले, सिर्फ मैकेनिकल रोड स्वीपर बड़े वाले नहीं, छोटे छोटे एरियाज में बैक लेन्स में करने के लिए। और हमारा संकल्प है कि हम मई 2026 तक नाइट स्वीपिंग का जो हमारा संकल्प है, जब शहर सोकर उठे, जो हमने खान मार्केट में, जनपद में, हमने सोननगर मार्केट में शुरुआत करी है कि नाइट स्वीपिंग हो, वेट क्लीनिंग हो, उसको हम पूरा लेके करें। उनमें ये कदम है। कई जगह ऐसा लगता है कि जो कंपनीज L1 आती है वो उसमें सक्षम नहीं हो पाती, तो उन नियमों को भी हम किस तरह अच्छा कर सकते हैं उस पर भी हम डिटेल वर्क कर रहे हैं। पर एनडीएमसी देश का सबसे सुंदर शहर है, हम सब लोगों का उसमें एक योगदान है, तो उसको और सुंदर बनाए। हम सब लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित दिल्ली के विकसित एनडीएमसी को लेकर संकल्पबद्ध। थैंक यू। जैसा होगा तो निर्णय बताया जाएगा उसको। थैंक यू।
अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सरल न्यूज। सरल न्यूज में बने रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।